नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हमारे एक और इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले शिखर यूनिवर्सिटी। शिखर के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आती है उसके BSc फर्स्ट थर्ड के अंतर्गत आपकी एग्जाम होंगे। उसे 23 जनवरी को आपकी एग्जाम होने वाली है। माइनर की सभी विद्यार्थियों की एग्जाम होने वाली है, यानी 23 जनवरी को जिन विद्यार्थियों ने माइनर सब्जेक्ट ले रखी है उन सभी विद्यार्थियों के माइनर सब्जेक्ट की आपकी एग्जाम होने वाली है। तो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से। तो आपको इस वीडियो से जुड़े रहना, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे कंटिन्यू रहना है, पूरी डिटेल से हम बात करने वाले, ठीक है। तो आपका टॉपिक है जुडिशियल सिस्टम एंड, आपका जुडिशियल सिस्टम एंड, 2 सेकंड वेट करिए। जुडिशियल सिस्टम एंड आपका एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बात करने वाली है। यानी सबसे पहले इसका प्रस्तावना, यानी इसको कहते क्या है, तो इसके बारे में सबसे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो एकदम तरीके से पसंद आएगा। तो प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। तो प्रस्तावना के बीच में हम बात करेंगे। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना, भारत एक संघ लोकतांत्रिक देश है, यानी भारतीय संघीय लोकतांत्रिक देश है जहाँ शासन की 3 प्रमुख अंग है। वहाँ पर शासन के कितने प्रमुख है? 3 अंग प्रमुख है। यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 प्रमुख अंग मानी जाती हैं, ठीक है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। राज्य सरकारें संघीय ढांचे का महत्वपूर्ण भाग है एंड मुख्य रूप से राज्य स्तर पर शासन संचालन करती है। यानी कि आपको बताना है कि भारत की संघीय लोकतांत्रिक जहाँ देश है, यानी भारतीय लोकतांत्रिक देश है जहाँ 3 प्रकार के शासन के प्रमुख अंग हैं। तो आपको 3 अंग पूछ सकता है। तो 3 अंग कौन कौन से हो जाते हैं? आपकी विधायिका हो जाती है, कार्यपालिका हो जाती है, न्यायपालिका हो जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो भारतीय न्यायपालिका क्या है। भारतीय न्यायपालिका के बारे में बात करें तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है? न्यायपालिका की संरचना 3 स्तरों में होती है। आपकी 3 स्तरों कौन सी? सर्वोच्च उच्च न्यायालय एंड आपका अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेटेड कोर्ट। यानी कि आपकी भारतीय न्यायपालिका कितने स्तरों पे होती है? तो आप कहेंगे भारतीय न्यायपालिका की संरचना हमारे 3 स्तरों में होती है। 3 स्तर कौन कौन सी हो जाती है? आपकी सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है, यानी हाई सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, एक आपका उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हो जाता है आपका, एंड आपका अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेटेड कोर्ट्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? तो अभी भारत का एक सर्वोच्च न्यायिकाय होता है, यानी सर्वोच्च निकाय होता है। इसकी स्थापना आपकी कब होती है? 26 जनवरी 1950 को होती है। ये लागू आपका 28 जनवरी 1950 को कार्य करना प्रारंभ करता है, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को ये कार्य करना प्रारंभ करता था। आपको दोनों याद रखनी है। इसकी स्थापना आपकी 26 जनवरी 1950 को होती है। मुख्य न्यायाधीश एंड अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश आपके 33+1 होते हैं, ठीक है। एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है एंड अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार 34 आपके मुख्य से माने जाते हैं एंड नई दिल्ली में स्थित है आपका, ठीक है। कार्य संविधान व्याख्या करना, मौलिक अधिकार रक्षा करना, राज्य और केंद्र के बीच विवादों का निपटारा करना इसका प्रमुख कार्य माना जाता है, ठीक है। अब उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यों में अलग अलग समूहों पे, यानी अलग प्रत्येक राज्य में होता है। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में माना जाता है, यानी प्रत्येक राज्य में उसकी मुख्य रूप से जो राज्य की राजधानी होती है वहाँ पर पाया जाता है। राज्य में सर्वोच्च निकाय मुख्य रूप से माना जाता है। इसके कार्य प्रमुख मुख्य रूप से मानी जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, मौलिक अधिकार रक्षा करना, रीट जारी करना, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय प्रत्येक जिले में होता है। अधीनस्थ न्यायालय कहाँ पर होते हैं? अब बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय आपके जिले में होता है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय आपके जिले में होता है एंड सिविल और आपराधिक न्यायालय में मुख्य से होता है। तो हमने बात की सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की बात की। तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य से भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो भी आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उसकी स्थापना आपकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। बाद में उसके बाद उच्च न्यायालय की बात की तो उच्च न्यायालय आपका नहीं, राजस्थान एक है। राजस्थान एक, आप राजस्थान में रहते होंगे तो राजस्थान का एक ही उच्च न्यायालय है। एक ही उच्च न्यायालय जो कहाँ पर आप कहेंगे वो हमारा जयपुर में। उच्च न्यायालय हमारा जयपुर, उच्च न्यायालय हमारा जयपुर में या जोधपुर में है। तो अब इन दोनों के बारे में बात करें तो हमारा उच्च न्यायालय या तो जोधपुर में या जयपुर में है। लगभग चांस है कि आपका, मेरे को वैसे एग्जिट डाटा नहीं अकॉर्डिंग है, लेकिन आपका जोधपुर में माना जाता है, ठीक है, उच्च न्यायालय। एंड सर्वोच्च न्यायालय आपके अलग अलग स्टेट, जैसे आपका नागौर हो गया, सीकर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, वहाँ पर हर एक राज्य में जिला निकाय के लिए अधीनस्थ न्यायालय होता है, जहाँ पर आंतरिक मामले सुलझाए जाते हैं। उससे अगर नहीं सुलझते तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। नहीं, उसमें से नहीं सुलझते तो उस न्यायालय में जाती है। उस न्यायालय के बाद में जाती है हम सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारत का उच्च न्यायालय आपका जोधपुर में, ठीक है। जयपुर का आपको नहीं रखना है, जोधपुर में ही है आपका, ठीक है। सामान्य मामलों के लिए न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता क्या होती है? न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र रखा गया है, ठीक है। न्यायाधीशों की सुरक्षा और वेतन की गारंटी देता है, ठीक है। एंड निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करता है, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करता है। एंड आगे हम बात करें न्यायिक प्रोलोकन क्या है। न्यायिक प्रोलोकन क्या है? न्यायिक प्रोलोकन की बात करें, न्यायिक प्रोलोकन यानी जस्टिस रिव्यू, यानी न्यायपालिका
को कानून की संवैधानिक जांचने का अधिकार है, असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकती है, असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकती है, यानी कि न्यायपालिका संवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है। राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सरकार के बारे में बात करें, राज्य सरकार आपकी क्या होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, राज्य सरकार की संरचना है, यानी सबसे पहले राज्य सरकार की संरचना होती है। राज्यपाल होता है एक तो आपका, एंड मुख्यमंत्री एंड आपकी मंत्रिपरिषद होती है। तो आपकी कौन सी चुनाव से बनकर आती है आपका, यानी मुख्यमंत्री कौन सी चुनाव से बन के आते हैं, तो आपकी विधानसभा के चुनाव से बनकर आता है, ठीक है, विधानसभा के चुनाव से बन के आता है। राज्य विधायिका होती है। राज्यपाल के बारे में बात करें, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की कार्य, मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधेयकों पर हस्ताक्षर होती है, विधानसभा भंग करना है, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका शक्ति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, नीतियों का प्रणाम करता है, ठीक है। राज्य विधायिका एक सदन या दो सदन कानून बनाना, बजट पारित करना होता है, ठीक है। न्यायपालिका और आपकी राज्य सरकार के बीच संबंध, न्यायपालिका और आपकी राज्यसभा के बीच संबंध इस प्रकार होता है। राज्य न्यायपालिका राज्य सरकार के कार्यों के बीच समीक्षा कर सकती है, एंड मुख्य से राज्य कानूनों की संवैधानिक जांच कर सकती है। मौलिक अधिकार और न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका आपकी अनुच्छेद 32 से 226 तक है। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। निष्कर्ष, एग्जाम टिप्स आपकी जो कर सकते हो, अगर करना चाहते हो कर सकते हो। हम आपके बीच में वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में आपका सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारे 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत का सर्वोच्च निकाय कौन होता है, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च न्यायालय होता है। उस न्यायालय किस स्तर की है, तो उस न्यायालय आपका उस न्यायालय राज्य स्तर की होती है, ठीक है, उस न्यायालय आपका राज्य स्तर की सर्वोच्च अदालत होती है। अधीनस्थ न्यायालय आपकी जिला, यानी अधीनस्थ आपकी जिला न्यायालय तक ही सीमित होती है, आपको याद रखना है। एंड आगे विचारता है कि न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं, तो आप कहेंगे न्यायपालिका के हमारे 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, आप कहेंगे हमारे न्यायपालिका 3 स्तर होते हैं। एक तो आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है, एक आपका उच्च न्यायालय हो जाता है, एक आपका अधीनस्थ न्यायालय हो जाता है, या आपके मुख्य से 3 स्तर माने जाते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किससे है, तो आप कहेंगे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हमारे न्यायपालिका को माना जाता है। एंड मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकार की रक्षा आपकी न्यायपालिका करती है, ठीक है। एंड न्यायिक पुनर्वाकन का अर्थ क्या है, न्यायिक पुनर्वाकन का अर्थ है कि कानूनों की संवैधानिक जांच करना, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच में था कि असंवैधानिक कानून को कौन रद्द कर सकता है, कौन रद्द कर सकता है, आप कहेंगे कि हमारी असंवैधानिक कानूनों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है, ठीक है। एंड राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे वास्तविक प्रमुख हमारा मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। यानी कि शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ही करता है, मुख्यमंत्री ही सभी कार्यों करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल साहब करते हैं, ठीक है। एंड मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद आपकी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने कहा था ना, विधानसभा चुनाव के माध्यम से ही मंत्रिपरिषद में मंत्री नियुक्त होते हैं, और बाद में उनमें से ही एक प्रधानमंत्री यानी कि एक आपका मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। राज्य विधायिका मुख्य कार्य क्या है, तो राज्य विधायिका मुख्य कार्य आपका कानून बनाना है, ठीक है। अब पिछली बार भी आपके चुनाव हुए होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधानसभा क्या होती है। विधानसभा का अभी पिछली बार चुनाव हुए थे, उसमें पहले आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, ठीक है, कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अगर कांग्रेस की जब बहुत ज़्यादा सीटें आती तो मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत बन जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पिछली बार बीजेपी की कोई मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन बीजेपी की पिछली बार अब की बार आपकी बहुत ज़्यादा सीटें आई, ठीक है, बिजली की अब बीजेपी की बहुत सीटें आई। इसके कारण आपकी वहाँ पर डाउट होगा कि कौन सी मंत्रिपरिषद में बीजेपी के लगभग 20 विद्यार्थी क्या 20 नेता होंगे, उनमें से आपको एक डब्बे में पर्ची डाली गई थी, उस पर्ची में आपके भजनलाल का नाम निकल गया और भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी न्यायिक व्यवस्था थी। न्याय राज्यपाल किस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, तो राज्यपाल आपका विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। एंड उस न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में, 226 में। उस न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में, 32 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आया कि आपको बताना है कि न्यायालय की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, तो निष्पक्ष और निर्भर और न्यायिक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है, आपको याद रखना है। एंड राज्य विधायिका एक सदनीय या द्विसदनीय क्यों हो सकती है, तो यह संविधान एक या दो सदन रखने की अनुमति देता है। एंड संघीय ढांचे में न्यायिक न्यायपालिका की भूमिका क्या है, केंद्र राज्य संबंधों का निपटारा
क्या है करना है, ठीक है। भारत में जिला न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता था? आपका जिला स्तर पर विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। एंड आपके बीच में हम थोड़ी सी हाई लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, 20 को ना आपकी एग्जाम में करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इस क्लास से जुड़े रहना, ठीक है। बिना किसी जगह वीडियो में आगे कंटिन्यू रहते हैं। तो आपकी भारत में न्यायपालिका की भूमिका रही है, तो न्यायपालिका की भूमिका क्या है? तो भारत में न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षा करती है। संविधान और कानून की रक्षा करती है या नागरिकों को मौलिक अधिकार, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करती है, ठीक है, न्याय सुनिश्चित करती है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भारत का सर्वोच्च निकाय माना जाता है, यानी बहुत बड़े मामले होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझाता है। उच्च न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता था? आप कहेंगे उच्च न्यायालय हमारा राज्य स्तर पर कार्य करता है, ठीक है, राज्य स्तर पर कार्य करता है। यानी कि राजस्थान का राजधानी आपकी जयपुर है, तो ये मुख्य रूप से जयपुर के अंतर्गत, यानी एक ही जयपुर के अंतर्गत है, जयपुर के अंतर्गत नहीं है वैसे, आपके जोधपुर के अंतर्गत है, तो एक ही उच्च न्यायालय आपका, वो भी जोधपुर में है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय क्या था? अधीनस्थ न्यायालय आपकी सीकर, जोधपुर, आपका अलग अलग जैसे नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलग अलग स्टेट है, वहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि छोटे जिला स्तरीय यानी तहसील स्तर होती है। उन्हें सिविल व आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, यानी कि आपके जो अपराधी कर देता है अपराध को मुख्य से सीकर के अधीनस्थ न्यायालय में व्यस्त यानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायिक पुनर्विचार का उद्देश्य क्या है? न्यायिक पुनर्विचार का उद्देश्य क्या है? तो न्यायिक पुनर्विचार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ न हो, असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकता है, ठीक है, रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 32 का महत्व क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 के 226 का महत्व उच्च न्यायालय की रीट जारी कर सकता है। ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि आपके जरूर एग्जाम में आएंगे। राज्यपाल का कार्य क्या है? ठीक है, आपको पता है कि राज्यपाल का कार्य क्या है। राज्यपाल राज्य का संविधान प्रमुख होता है। ये विधेयकों व हस्ताक्षर कर सकता है, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है? मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख है। वे नीतियाँ बनाते हैं और प्रशासन का संचालन करते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, वे जवाबदेही भी है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो आपको बताना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। तो न्यायपालिका ताकि निष्पक्ष और निर्भीक यह लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करता है, ठीक है। राज्य विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? राज्य विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य तो क्या है? मुख्य कार्य आपका राज्य और केंद्र के बीच विवादों का निपटारा करना है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच आपका संबंध का आधार क्या था? आपके संविधान और कानून बनाना। एंड न्यायपालिका राज्य सरकार के कार्यों की संवैधानिक जांच कर सकती है, ठीक है। राज्य विधायिका एक या दो सदन क्यों रखती है? तो आपकी एक या दो सदन संविधान के अनुसार राज्य को विधायिका के प्रमुख ढांचे का चुनाव करना है, ठीक है। मुझे तो समझ में आ रहा है आपका क्वेश्चन। आपकी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 23 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है। अभी क्या है कि सभी विद्यार्थियों की माइनर की सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है, इसलिए मेरे को कोई समय ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्लास लेने का कोई समय नहीं मिल रहा है। मैं लास्ट में बात करूँगी, आपकी क्लासेस बहुत डिले हो रही है, ठीक है। बहुत से विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं कि इसकी क्लास नहीं हो, इसकी क्लास नहीं हो, भाई बहुत डिले हो रही है, क्योंकि मेरे पास खुद के पास कोई समय नहीं है, बहुत बिजी चल रहा हूँ। अभी क्या है कि समय है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। मैं आगे लास्ट में बात करूँगा उसके बारे में, क्या समस्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। संविधान के अनुसार राज्यों का विधायिका के ढांचे का चुनाव करने की अनुमति राज्य विधायिका एक या दो सदन क्यों रखती है? इसका यही कारण है, ठीक है। जिला न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता है? जिला न्यायालय आपका जिला स्तर, ये सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर आवश्यकता के अनुसार विधानसभा भंग कर सकता है। ये थोड़ी सी क्वेश्चन आपकी थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, तो आपको कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपके दो लास्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कर लेता हूँ, ठीक है। सूचनालय में अपील अधिकार क्या है? अपील अधिकार क्या है? तो यह अधिकार सूचनालय को सभी निचली अदालतों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। न्यायपालिका का प्रमुख सिद्धांत क्या है? न्यायपालिका का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो आप बताना है कि संविधान और कानूनों के शासन के तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रदान करना। संविधान यानी कि न्यायपालिका प्रमुख सिद्धांत क्या है? यहाँ पर पूछा गया कि न्यायपालिका प्रमुख सिद्धांत क्या है? संविधान और कानून के शासन के तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रदान करना ही न्यायपालिका का प्रमुख कार्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है राज्य सरकार में, हाँ जी, आपका क्वेश्चन है कि राज्य सरकार में कार्यपालिकाओं की भूमिका क्या है? यानी राज्य सरकार प्रशासन चलाती है और नीतियों को लागू करती है, मुख्यमंत्री या मंत्री इसे संचालित करती है, ठीक है। राज्य सरकार की में कार्यपालिका यही भूमिका है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको सीधी पसंद आई होगी। बर्थडे वाले क्वेश्चन है वो मैं क्लास में आपके लिए सॉल्व कर सकता था, लेकिन हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो हम बात करने वाले थे कि आपके बीच में जो हाई लॉन्ग क्वेश्चन है
इनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा मात्रा में, मेरे हिसाब से मैंने इतनी क्लासेस एक माह एक साथ नहीं ली होगी, क्योंकि अभी क्या है कि आपकी सभी सेमेस्टर एग्ज़ाम की जो अभी तक बीच में नहीं लगी थी, लगभग 10 दिन बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं थी, लेकिन अभी 2 दिन लगातार एग्ज़ाम है, जिसके कारण मेरे को कुछ समय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मैं आपकी ये क्लास अतः ना किसी एक स्टूडेंट ने MX रॉक्स क्या नाम है उसका, उसने कमेंट किया था कि ये जुडिशियल सिस्टम यानी कि भारत में ये राजनीति वाली इसकी क्लास प्रोवाइड करो, तो मैंने उसके लिए कंटेंट मैंने बुक में देखा हो, उसमें से तैयार करके और कॉपी पेस्ट करके जो भी आपका प्रोसेस थी उसके माध्यम से मैंने तैयार करके ये क्लास लेने का प्रयास किया, और मैंने ये क्लास आपकी बहुत अच्छी तरीके से मैंने वन लाइनर क्वेश्चन थे उनके माध्यम से समझाने का प्रयास किया। और ये बड़े वाले क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको जुड़ जाना है, आपको टेलीग्राम नीचे में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको जुड़ जाना है। यहाँ से आपको अनुच्छेद जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी राज्य सरकार की संरचना और कार्य जो भी आपके बड़े वाले क्वेश्चन है, यानी कि सभी क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन ये दूंगा और 10 बड़े वाले क्वेश्चन दूंगा, तो वहाँ पर आपको जुड़ जाना है। एंड मुख्य से वहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हाई लॉन्ग क्वेश्चन आपके पीछे 5 क्वेश्चन ये भी आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम में जो आपको दिखा देता हूँ एक बार, व्हाट्सएप पर भी आपको जुड़ जाना है। लगभग विद्यार्थी लगातार जुड़ रहे हैं, लगभग 10 विद्यार्थी इस हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि व्हाट्सएप चैनल पर अभी नया बनाया था, इस पर लगातार विद्यार्थी जुड़ रही हैं। और टेलीग्राम पर लगभग विद्यार्थी है यहाँ पर, वहाँ पर तो काफ़ी विद्यार्थी, वो पुराना चैनल चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर तो काफ़ी अच्छे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैनल पर थोड़े कम विद्यार्थी हैं, तो आपको यहाँ पर भी जुड़ जाना है। इसकी लिंक नीचे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल है, मैं यहीं पर अभी अभी आपका ये जो PDF है इसको मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर जुड़ जाना है, यहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ PDF, आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पर लगभग 80 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, यहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर बनना है क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको मुख्य से जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको इसको PDF मिल जाएगा, उस PDF को पढ़ लेना, ठीक है। नीचे मैंने जो बड़े वाले क्वेश्चन दिखाए थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन से, आता तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।